वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये विश्व कपास दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को ये विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 2019 में विश्व व्यापारिक संगठन के जिनेवा मुख्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इस बार के विश्व कपास दिवस की थीम क्या है? कॉटन फॉर गुड। क्या है? कॉटन फॉर गुड। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बथुकुम्मा उत्सव मनाया गया है? तो बथुकुम्मा उत्सव ये अभी तेलंगाना में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बथुकुम्मा, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मां देवी जीवित हो। ये बथुकुम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। अच्छा, बोनालू उत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है। एक ये बथुकुम्मा उत्सव, ये तो अभी तेलंगाना में मनाया गया है। एक नागोवा जात्रा उत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना में कानुमा त्योहार भी मनाया जाता है। इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। अच्छा, अभी तेलंगाना में काकती रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। और दलित बंधु योजना भी तेलंगाना में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में अभी दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में अचानकवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में उदंती इता नदी टाइगर रिजर्व है, अचानकमार टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है। अब ये चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फाइनेंस ईयर 2022 में फिच रेटिंग ने भारत की विकास दर 8.7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येशुदासन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो येशुदासन ये एक कार्टूनिस्ट थे और केरल के थे। इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे फेमस कार्टूनिस्ट येशुदासन।
ये केरल ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो यह भी तेलंगाना ने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आधारित है। इसको तेलंगाना ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो का अनावरण किया है? तो अभी जर्मनी ने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो यह है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? वर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारिषद लाइन सौंपी है? तो अभी अपने देश भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को 22 केवी की कोसी कॉरिडोर विद्युत पारिषद लाइन सौंपी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से है। अब शायद ये पारिषद शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। ट्रांसमिशन, पारिषद का मतलब होता है ट्रांसमिशन। अब ये नेपाल को सौंपी है, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी PL हरानाद ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं PL हरानाद। इन्होंने ही पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ये कहां पे है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो घाना 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब घाना, तो ये है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। घाना की करेंसी क्या है? घाना कैंडी। और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो अड्डो। कौन है? नाना अकुफो अड्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनाह। इन्हीं को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को शुरुआती शेयर बिक्री के लिए सेबी से मंजूरी मिली है? तो अभी फिनो पेमेंट बैंक को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के लिए परमिशन मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फिनो पेमेंट बैंक IPO से 1300 करोड़ रुपए जुटाएगा। अब सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। अब फिनो पेमेंट बैंक, तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 2006 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? ऋषि गुप्ता। कौन? ऋषि गुप्ता। अच्छा, अभी फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एक एजुकेशनिस्ट हैं सुश्री सरिता सिंह। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस वजह से इन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुश्री सरिता सिंह। ये प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। ये 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें पर डे 15 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अभी पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ था। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य बहुत फेमस है। लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें जापान टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान और सिंगापुर ये दोनों ही टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और जर्मनी है। तो पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर हैं, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और जर्मनी है। अच्छा, अपने देश का पासपोर्ट कौन से नंबर पर रहा है? तो लास्ट टाइम इंडिया 84वें नंबर पे था, इस बार अपना इंडिया 90वें नंबर पर रहा है, यानी कि इंडिया का पासपोर्ट 90वें नंबर